हाँ बच्चों, देखिए अब कक्षा 7 की जो मैथ है, गणित गणित में यूनिट 1 में पेज नंबर 27 से 31, उसका जो है हम उसके बाद जो आपका अभ्यास 1C है, तो उससे पहले उसमें क्या चीज़ें हैं उसको पहले बता दें। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप लोग पीछे पढ़े थे, परिमेय संख्याओं के कुछ प्रगुण के बारे में पढ़े थे, है ना। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 7 परिमेय संख्या है, इसको लिख सकते हैं 7/1। अच्छा, और बताइए हमको, पाई परिमेय संख्या है कि नहीं, बोलिए। नहीं, पाई परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है। लेकिन वहीं अगर हम लिख दें 22/7 परिमेय संख्या है कि नहीं, ये है, हाँ ये परिमेय संख्या है। अच्छा, इसी तरह से आप लोग पीछे कक्षाओं में पढ़े होंगे, भिन्नों में पढ़े होंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दे 1/2 है और 1/3 है, 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है। जैसे कोई रोटी है, अगर उसका 2 बराबर भाग करिए, है कि नहीं, और वही रोटी है उसका 3 बराबर भाग करिए, इसको कहेंगे 1/3 भाग 1/2 भाग। तो कौन बड़ा लग रहा है, ये देखिए बड़ा लग रहा है, वो छोटा है। तो ये भिन्नों की तुलना हो गई। उसी तरह से बच्चों परिमेय संख्याओं की भी तुलना की जाती है आपस में, है ना। तो यहाँ पे हम जो है देखेंगे परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन, तुलना, है ना, या तुलना। तो इसमें सब दो परिमेय संख्याओं को जब आप जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, दोनों पूर्णांक है। जैसे 2/-5 परिमेय संख्या है, -3/7 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में पूर्णांक ऊपर रहना चाहिए, नीचे पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी नीचे जो है ऋण पूर्णांक दे देता है, तो आपको ध्यान दीजिए, दो परिमेय संख्याओं की जब तुलना करनी है तो नीचे ऋण पूर्णांक नहीं होना चाहिए, उसको धनात्मक कर लेंगे, तो उस ऋण को ऊपर कर देते हैं, या -1 से गुणा करेंगे। जैसे 2/-5 है, तो इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, या यूं कहिए इसी को ऊपर कर दिया आपने। तो ऐसे करके तब जाकर के तुलना करते हैं, ठीक है। भिन्नों की तरह तुलना करते हैं। जैसे भिन्न में आप तुलना करते थे, कैसे करते थे, हर को समान करते थे, और हर को समान करने के बाद आप देखते थे कि ऊपर कौन बड़ा है, तो जो ऊपर बड़ा होता था, यानी अंश जो बड़ा होता था वही भिन्न बड़ी होती थी। तो अब जरा देखिए, पहला देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, पहले हर को धनात्मक बनाते हैं, फिर भिन्नों की तरह तुलना करते हैं। जैसे आपको उदाहरण 1 आपकी किताब में भी दिया हो, -5/4 और 7/-9 में कौन बड़ी है। चलिए इसको देखा जाए कौन बड़ी है इसमें। तो देखिए हल, तो देखिए -5/4 इसमें, तो देखिए माइनस ऊपर है, लेकिन इसको जरा देखिए, इसमें माइनस आपका नीचे है। तो सबसे पहले इसको हर को धनात्मक कर देंगे, तो माइनस को ऊपर कर देंगे, तो जो है -7/9। अब देखिए आपका हर दोनों का धनात्मक है, ये भी +9 है, +4 है। अब हर क्या, देखिए हर दोनों का समान है नहीं, इसका हर 4 है, इसका ना हर 9 है। तो अब करेंगे, ऐसा करेंगे कि दोनों का हर समान हो जाए। तो बताइए 4 और 9 का लस क्या होता है, 4 और 9 का लस, 4 का पाड़ा पढ़िए, 9 का पाड़े पढ़िए, जो दोनों में मिले वही लस होता है। तो आप 4 और 9 का लस वही होता है जो इनका गुणा होता है, 4×9 = 36, तो इनका लस होता है 36। तो अब -5/4 को हम लिख सकते हैं, नीचे 36 लिख दीजिए, 4×9 = 36, 9 बार गया, 9 का गुणा ऊपर गया, 9 बचे 45, -45, और इसमें भी नीचे 36 लिख दीजिए। अब 9 से भाग दी कितनी बार, 9 चौको 36, 4 बार गया, 4 का ऊपर 4 सत्ते 28, -28, ठीक है। अब जरा देखिए आपका 36 36 हर समान है। अब ऊपर देखिए -45 ज्यादा होता है कि -28, कौन बड़ा है, तो आप जानते हैं -28 बड़ा होता है। माइनस में जितना छोटा होता है उतनी बड़ा, जैसे -2 है, -5 है, कौन बड़ा है, -2 बड़ा होता है ना। आप संख्या रेखा पे भी देखे होंगे, 0 है, देखिए -1 -2 -3 -4 -5, इधर जाने पे छोटी होती जाती है, तो -2 बड़ा है, -5 छोटा है। तो उसी तरह से आपका -28 आपका यहाँ होगा, तो -45 इधर कहीं होगा, है ना। तो कौन बड़ा है, -28 बड़ा है, तो ये जब बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, ये बड़ा हो गया। जब ये संख्या बड़ी है तो इसी के समतुल्य ये है ना, यानी ये वाली बड़ी है, यानी कि -7/9 बड़ी है, ये आपका उत्तर हो गया। अच्छा, अब जरा देखिए, और परिमेय संख्याओं का अनुक्रम प्रगुण, कुछ प्रगुण है दो ठो, जरा देखिए। जैसे कोई परिमेय संख्या आपकी आप ले लीजिए, अगर वो धनात्मक है, कैसी है, धनात्मक, तो हमेशा वो 0 से बड़ी होती है। आप ऐसे संख्या रेखा पर भी देखे होंगे, जैसे संख्या रेखा है आपकी, है ना,
कोई रेखा होती है, संख्या रेखा क्या होती है, जैसे कोई लाइन है, इसी पे हम जो बराबर बराबर दूरी ले लेते हैं, बराबर और दूरी पर भागों बांट देते हैं, 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इसी को कहते हैं। जब संख्याओं को लिख देते हैं तो इसी को कहते हैं संख्या रेखा। इसमें जरा देखिए, जो धन संख्याएं 0 के उधर है, और आप जानते हैं जो उधर रहता है वो उतना ही बड़ा होता है, यानी धन संख्याएं 0 से बड़ी होती है। धन परिमेय संख्या कोई भी होगी, 1/2 है ना, 3/2 है, ये सब आपका 0 से बड़ी होती है। आप संख्या रेखा समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप P/Q के रूप में लिख के भी समझ सकते हैं। जरा देखिए, भिन्नों की तरह तुलना करके भी समझ सकते हैं। जैसे 5/7 है और 0 है, इसमें आपको देखना है कौन बड़ी है, तो हमने तो पहले ही लिख दिया। चलिए पहले चेक करिए। 5/7 है, अब 0 को हम लिख सकते हैं बच्चों 0/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 7 से 0 भाग देंगे 0 ही आएगा, 0 में किसी में से भी भाग दीजिए 0 ही आता है। अब देखिए हर समान है। अब ऊपर देखिए, ऊपर कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 ज्यादा होता है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, यानी ये बड़ा है इससे, तो 0/7 से बड़ा है, तो 0/7 को ही तो 0 कर रहा है, यानी 0 से बड़ा है, यानी ये 0 से, यानी प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। अच्छा, अब देखिए, अब उसी का उल्टा, अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या ऋण परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। इसको देखिए कैसे देखेंगे, जैसे देखिए आपका एक ऋण परिमेय संख्या, आप देखिए संख्या रेखा पर देखिए 0 के बाईं तरफ होती है, इसमें छोटी होंगी। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे -5/7 है, भिन्नों की तरफ तुलना करके देखिए, -5/7 है, 0 है, तो 0 को हम लिख सकते हैं -5/7 है, 0 को हम लिख सकते हैं 0/7। अब जरा देखिए, हर समान है 7 अब देखिए -5 बड़ा है, 0 बड़ा है, 0 बड़ा होता है, -5 छोटा होता है, ऐसे होगा, यानी इससे ये छोटा है, यही तो 0 है, इसी 0 को ही तो ये लिखे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी -5/7 छोटा है 0 से। अच्छा देखिए, अगर कोई परिमेय संख्या, यानी कि ऋण परिमेय संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है। और देखिए, अगर कोई परिमेय संख्या बच्चों 0 नहीं है, यानी कि वो शून्येतर है, शून्य नहीं है, शून्येतर नॉन जीरो, शून्य नहीं है, तो वो तो या तो धन परिमेय संख्या होगी या फिर ऋण परिमेय संख्या होगी। जब धन परिमेय संख्या या ऋण परिमेय संख्या होगी तो वो या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी। तो वही बात देखिए, यहाँ प्रगुण के रूप में आ गया। इन्हीं दोनों को जब हम चर्चा किए तो उसी के निष्कर्ष के रूप में ये दोनों प्रगुण आए हैं। इसको याद रखिएगा, ये अनुक्रम के प्रगुण हैं, परिमेय संख्याओं के अनुक्रम प्रगुण, ऑर्डर, अनुक्रम मतलब क्रम, है ना, क्रम। जैसे आपका ये 1 2 3 4, ये 1 2 छोटी है तो पहले है, 2 बड़ी है तो उससे बाद है, फिर उसके बाद है 3, फिर उसके बाद 4 है, उसी तरह क्रम। तो प्रगुण एक क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या x के लिए, कोई परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, उनमें से निम्न में से कोई एक बात सत्य होगी, या तो वो 0 से बड़ी होगी, या 0 के बराबर होगी, या 0 से छोटी होगी। कोई भी परिमेय संख्या सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया 2, ठीक है, 2, तो 2 बताइए आपका 0 से बड़ी है कि छोटी है, 0 से बड़ी है। आपने कोई परिमेय संख्या सोच लिया -2/3, बताइए 0 से छोटी है कि बड़ी है, 0 से ये क्या है आपकी छोटी है, तो इसकी तरफ 0 से छोटी है, इसको कोंच देंगे, 0 छोटी हुई तो कोंच देते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपका इस तरह से, और 0 है, 0 एक परिमेय संख्या, तो ये 0 के बराबर है, ये तीनों बात सही है। अच्छा, अब देखिए दूसरा प्रगुण आपका, अगर 2 परिमेय संख्याएं हैं x और y, 2 परिमेय संख्याएं हो तो निम्न में से कोई एक संबंध सत्य है। क्या संबंध जानते हैं ना, जैसे आपके माता पिता के आप बेटे हैं, ये क्या है आपका संबंध। उसी तरह संख्याओं में भी संबंध होता है, जैसे आप अपने माता के बेटे हैं, अपने बहन के भाई हैं, है ना, बहन है तो भाई हैं, तो ये संबंध होते हैं ना। उसी तरह संख्याओं में भी संबंध होता है, बड़ा है कौन, छोटा है कौन, बराबर है। उसी तरह से अगर x और y 2 परिमेय संख्याएं हो तो निम्न में से एक संबंध सत्य होता है, या तो x बड़ा होगा y से, या दोनों बराबर होंगे, या x छोटा होगा y से। तो उसको भी आप देख सकते हैं, है ना। जैसे आपका x बड़ा है y से, जैसे ये दोनों परिमेय संख्याएं थी, इसमें कौन बड़ा है, -7/9 बड़ा है -5/4 से, ठीक है। इस तरह से आपका बराबर वाला एक उदाहरण दे, जैसे 2/3 है और यहाँ लिखते हैं 4/6, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, देखिए आपका 2 से ऊपर नीचे उड़ा है, तो ये दोनों क्या आपस में बराबर है, दोनों परिमेय संख्या है। अच्छा, छोटा भी हो सकता है, जैसे आपका -5/4 छोटा है किससे, -7/9 से, ठीक है। तो ये जो आपका, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आपको अभ्यास 1C के सारे प्रश्न आपको लगवाएंगे, है ना। उसमें कुछ प्रश्नों को आपको देंगे और कुछ लगाने के लिए देंगे, ठीक है।
आप जो थोड़ा सा कुछ होमवर्क दे देते हैं, इसमें कुछ होमवर्क देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहला, कौन 0 से बड़ी है? इसमें कौन 0 से बड़ी है? -5/6, 3/5, 3/-2, -1/3, 1/2। कौन कौन 0 से बड़ी है उनको बताना है। दूसरा, इसमें तुलना करना है, इनमें कौन बड़ी है? -3/4 और 5/-6 में कौन बड़ी है? कौन बड़ी है? ये दोनों आप करके लाइएगा।